सीपीजी कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ नरेला ने रविवार 29 दिसंबर 2024 को रिकनेक्ट 2024 पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। महासचिव डॉक्टर अभिषेक जैन और महानिदेशक डॉक्टर युगांक चतुर्वेदी ने कहा कि यह कार्यक्रम पूर्व छात्रों और संस्थान के बीच संबंधों को मजबूत करने का अवसर है। सम्मेलन में मैनेजमेंट, कॉमर्स, आईटी और लॉ के पूर्व छात्रों की बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम पूर्व छात्रों को अपने बैचमेट्स और शिक्षकों से जुड़ने और पुरानी यादों को ताज़ा करने का अवसर देगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र बैंड प्रदर्शन, गायन, नृत्य और टैलेंट हंट प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। विजेताओं को मिस्टर एंड मिस रिकनेक्ट 24 के खिताब से नवाजा जाएगा। सभी उपस्थित पूर्व छात्रों को स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे जो उनके योगदान और सीपीजी के प्रति उनके जुड़ाव का प्रतीक होंगे। सर, मेरा नाम आंचल है और यहाँ पे रिकनेक्ट हो रहा है। मतलब जितने भी पुराने विद्यार्थी कॉलेज के होते हैं वो सब आके मिलते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे आज रखा गया है। जी, आप किस अगर मैं बात करूँ, पुराने बैचमेंट भी हैं आपके और नए स्टूडेंट भी मिलेंगे, क्या ऐसा प्रोग्राम हर साल होना चाहिए? जी सर, ये प्रोग्राम मुझे लगता है हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल में होना चाहिए क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग पुराने लोगों से रिकनेक्ट करने का हमें चांस मिलता है और जितनी भी कॉलेज की पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। जितने भी टीचर्स हैं उनसे दोबारा मिलने का चांस मिलता है। अगर मैं बात करूँ कि आपने किस चीज़ की ट्रेनिंग की थी यहाँ से, इसके बारे में बताइए मेरे। सर, मैंने 2017 में यहाँ पे बीए एलएलबी में एडमिशन लिया था और उसके बाद में 2022 में मैंने अपनी जुडिशियल सर्विसेज के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी और उसके बाद अभी आई हैव रिसेंटली गॉट सिलेक्टेड इन हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज। कहाँ से ये आइडिया आया कि मैं जुडिशियल उसकी को ट्रेनिंग करूँ? सर, कॉलेज के टाइम पे हमें कुछ मैंडेटरी इंटर्नशिप्स करनी होती हैं जिसमें हमें कोर्ट में जाना होता है। तो कोर्ट में जाके जब मैं जजेस को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वन डे आई वांट टू सिट ऑन दैट चेयर। तो वहीं से बस ये आइडिया आया कि मुझे भी एक दिन जज बनना है। आपके जूनियर स्टूडेंट भी है तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि भाई कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि डोंट गिव अप, गिव योर 100% एंड बी कंसिस्टेंट। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना और अपना 100% ऑफ हार्ड वर्क देना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम शंकर दुहन है। दुहन जी, आज प्रोग्राम रखा गया है कॉलेज में, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ कि कॉलेज ने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया है और काफ़ी लंबा समय लग गया इस सम्मान को पाने में। मैं 2019 से पास आउट हूँ और आज हम 2024 में खड़े हैं, बट मैं बहुत खुश हूँ और मैं इंस्टीट्यूट का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को सम्मान के लिए बुलाया है। जूनियर बच्चे भी मिलेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरीके से तैयारी करें? तैयारी के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, फिर उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए और जैसा कि गीता में भी लिखा है कि कर्म करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, भगवान ऊपर से देखता है, एक दिन वो मेहनत का फल ज़रूर देता है। कहाँ से ये आइडिया आया कि भाई मैं जज के लिए तैयारी करूँ? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे पिताजी जो हैं वो जज के ड्राइवर हैं, जज के पियोन हैं। तो बचपन से ही वो जज की कहानियाँ मेरे को बताते थे और वो जज की गाड़ी लेके आते थे और उस पर लाल बत्ती लगी रहती थी। तो बचपन से ही एक जो छोटा शंकर था उसने देखा कि जज के जो इतनी शक्तियाँ होती है, इतनी पावर्स होती है, गाड़ी मिलती है, लाल बत्ती मिलती है। तो वहीं से वो बचपन से मेरा सफ़र शुरू हुआ, जो मैंने अपने पिताजी का संघर्ष देखा, उनकी मेहनत देखी, तो उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं यहाँ पर हूँ। शंकर भाई, आपने हमें पहले भी बताया था कि आप फर्स्ट टाइम कोर्ट गए थे जी, और वहाँ से वो कैसा एक्सपीरियंस था और अब का एक्सपीरियंस क्या है? बिल्कुल मैं आपके साथ दोबारा से वो इंसिडेंट साझा करना चाहूँगा। जब मैं पहली बार मेरे पिताजी मेरे को कोर्ट में लेके गए थे, सीबीआई के वो जज थे। एक 10 साल के बच्चे को ये चीज़ याद है आज भी। आरपी पांडे सर थे वो और मैं कोर्ट में बैठा हुआ था। सभी आए तो जैसे जज साहब आए तो सब लोग खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि जज की रिस्पेक्ट कैसे करनी होती है। तो फिर जज ने मेरे को अपने पूछा कि भाई ये बच्चा कौन है यहाँ पे? तो उन्होंने बताया कि जी जो आपका पीएन है उनका ये लड़का है। तो उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया, उन्होंने मेरा नाम पूछा और उन्होंने मेरे से एक ही सवाल पूछा कि बेटा जीवन में आप क्या करना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो? तो मैं दोबारा वही कहना चाहूँगा, मैंने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि आप जहाँ बैठे मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। तो वो बहुत हँसे, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और मैं ये कहना चाहूँगा कि वही एक इंसिडेंट था कि जहाँ से बिल्कुल मन मेरा पक्का हो गया था कि नहीं, मेरे को वहीं पहुँचना है। इतने लंबे संघर्ष के बाद आपको वो कुर्सी मिल गई है, अब कैसा महसूस कर रहे हो आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है क्योंकि मैं भगवान की सेवा में रहा हूँ और इससे बड़ा आशीर्वाद उसका कभी नहीं हो सकता मेरे ऊपर और मैं उसका सदैव आभारी रहूँगा, सदैव उसकी सेवा में करता रहूँगा।
मैं यही कहना चाहूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीस्टार्ट बटन इन योर लाइफ। आप कभी भी अपने आप को बदल सकते हैं। आपने ये मैटर नहीं करता कि आपने स्कूल में कैसी पढ़ाई की है या पहले पढ़ाई में कैसे थे। आप जब चाहेंगे तब अपने आप को बदल सकते हैं। मैंने यही किया और जब मैंने सोचा पढ़ने का, तो मैंने अपने फ्रीडम फाइटर्स की काफ़ी बायोग्राफ़ीज़ पढ़ी हैं। तो मैंने ये सीखा है कि उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं दिया। हमें इक्वालिटी का राइट दिया है, जिस चीज़ के तहत मेरे जैसा बच्चा, गाँव का बच्चा आके जज बन गया है। तो अब हमारी बारी है हम रीपे करें और जो उनके सपने थे कि हमारे देश में इक्वालिटी हो, जस्टिस हो और एक्सप्लॉइटेशन ना हो, अब हमारी बारी है कि हम भी उनका ऋण है जो हमारे ऊपर वो उसे उतारें और उनके सपनों को पूरा करें, ऐसा देश बनाएँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके लिए पढ़ें, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है आपके लिए कि आप यहाँ पे पहुँच पाओ। और आप कहीं से भी आते हो, आप यहाँ पे पहुँच सकते हो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको एक इक्वालिटी दी है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट्स दिए हैं। उन्होंने अपनी जान दी है, अपनी सैक्रिफ़ाइस की है आज़ादी के लिए। अगर हमें आज़ादी नहीं मिलती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि कुछ भी सिस्टम हो सकता था। मेरे जैसे बच्चे यहाँ ना आए इतनी ऊपर पोस्ट पर, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी कंट्री के लिए कि हम जैसे बच्चों को भी ये राइट मिल सके कि हम ऊपर जाएँ। अब उनकी सैक्रिफ़ाइस से तो हम आ गए, लेकिन अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो उनके सपने थे कि हमारा देश कैसा हो, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो अब हमारी बारी है कि हम उनके सपनों को पूरा करें और अपनी जी जान लगाएँ आगे। हम आगे बढ़े और देश का तिरंगा भी लहराएं। बिल्कुल सर, देश का तिरंगा लहराएँ, देश के लिए जिएँ, क्योंकि देश ने ही हमें दिया सर। क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं जो हमारे साथ जिनको इंडिपेंडेंस मिली, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए सर, नीचे पहुँच गए हैं बिल्कुल। हमारा ही देश है सर जो अब तक खड़ा है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें ऐसा देश दिया है जिसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मेरे जैसा बच्चा सर, गाँव से मैं आया हूँ, जी, मेरे फ़ादर साहब एक ड्राइवर हैं कोर्ट में और जज साहब की गाड़ी चलाते हैं और स्टिल मैं सर एक जज बन पाया हूँ। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा देश सर और कहीं नहीं मिलेगा। तो अब हमारी बारी है सर देश की सेवा करने की। कहाँ से आइडिया आया कि भाई मैं जज की यही पढ़ाई करूँ? कैसे? क्योंकि सर मेरे फ़ादर साहब जज के ड्राइवर हैं सर, जी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जी, तो उनका सपना था सर स्टार्टिंग में कि मैं जज बनूँ। फिर मैंने सर धीरे-धीरे यहाँ से पढ़ाई की। मैं सर बायोग्राफ़ी बहुत पढ़ता था काफ़ी, जैसे मैंने भगत सिंह जी को पढ़ा है और गांधी जी को पढ़ा है, नेहरू जी को पढ़ा है। तो मैं देखता था सर कि उन्होंने अपनी लाइफ सर सैक्रिफाइस की सिर्फ़ इसलिए कि आगे जो जनरेशन आए वो अच्छे से कर पाए। तो मैं काफ़ी मोटिवेट भी होता था कि आप देखिए वो जेल में रहते थे तब भी पढ़ते थे और हम तो सब कुछ मिल रहा है सर। अच्छा घर है, लाइब्रेरी है, कॉलेज अच्छा है सर, और तब भी हम नहीं पढ़ेंगे तो सर ये कहीं न कहीं अनजस्टिफाइड होगा सर। सो मेरा यही था कि मैं अच्छे से पढूँ और जज बनूँ, देश की सेवा करूँ, अपने पेरेंट्स की सेवा करूँ और यही था सर। मेरा नाम अंशुल जैन है और आज सीपीजे कॉलेज नरेला ने अपना एलुमनाई मीट रिकनेक्ट 2024 का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें सारे मैं आया हूँ, मेरे पुराने बैचमेट्स आएंगे, जी। तो एक दूसरे से मिलेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या आप भी इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं? हाँ जी, मैं 2011 से 2014 का बैच का पास आउट हूँ। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा कॉलेज में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और आज जहाँ हम हैं याद करते हैं पुराने दिनों को कि चलो हम इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। हर साल मन करता है कि हाँ चलो कॉलेज चलते हैं, वापस अपने टीचर से मिलते हैं और काफ़ी कुछ सिखाया कॉलेज लाइफ ने भी। उसी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं कि जहाँ हम जॉब कर रहे हैं, तो पुराना एक्सपीरियंस ही काम आता है सारा। आज अपने बैचमेटों से मिलोगे, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे इतने सारे पुराने बैचमेट्स हैं, टीचर्स हैं, क्योंकि एक आजकल की बिजी लाइफ इतनी हो गई है कि इन सब के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो ये सीपीजे कॉलेज ने ऑर्गेनाइज करके काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है और हर साल मैं यही चाहूँगा कि कॉलेज हर साल ये ऑर्गेनाइज करता रहे, ताकि जो जो बैच निकल रहे हैं वो अपने पुराने दोस्तों से मिलते रहें। जी। आपकी बार नया बैच भी आया है, जी। तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे कि भाई कैसे? नए बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना मर्जी आपका मतलब टाइम आगे निकलता रहे, आप जिस भी बैच में आप पास आउट हुए हैं, पर कॉलेज में आना मत भूलिएगा। टाइम निकाल के जब भी कॉलेज कुछ ऑर्गेनाइज करता है, एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आइएगा, क्योंकि
आप वैसे बाहर नहीं मिल सकते, बट इसी बहाने आप सब एक साथ मिल सकते हो एक दूसरे से। सर क्या नाम है और क्या प्रोग्राम रखा गया है आज स्कूल के अंदर? मेरा नाम अनिरुद्ध गुप्ता है और आज कॉलेज में जो है वो एलुमनाई मीट का प्रोग्राम रखा गया है। जो भी पास आउट बच्चे हैं, सीनियर्स हैं, उनके लिए एक मीट का रीयूनियन का प्रोग्राम है। क्या इसी कॉलेज से पास आउट आप? हाँ जी, मैं इसी कॉलेज का पास आउट हूँ। 2019 से लेकर 24 तक का मैं स्टूडेंट रहा हूँ BA LLB कोर्स का। जी। अब क्या जॉब कर रहे हो आप, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी हाल फिलहाल में मैं एडवोकेट तो हूँ ही और उसके साथ साथ मैं LLM मास्टर्स कर रहा हूँ लॉ में MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कॉलेज का? मेरे कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। पूरे 5 साल के दरमियान शुरुआत से लेके अंत तक बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में बदलाव की गई। स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया गया है यहाँ पे। कैफेटेरिया, कैंटीन, फूड फैसिलिटीज़, पढ़ाई को लेके फैसिलिटीज़, सब चीज़ों में बहुत बेहतरी आई है और बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर मैं बात करूँ, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपस में मिलते भी नहीं हैं, और आज एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया है कॉलेज की तरफ से, ऐसा प्रोग्राम रखा जाना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम एक होना ही चाहिए क्योंकि अक्सर ही हम देखते हैं कि कॉलेज तक तो सब साथ होते हैं, बट कॉलेज के बाद जो होता है वो एक आध लोग तो आप मिल पाते हैं, पर सब लोग अलग-अलग हो जाते हैं, सब अपने करियर में बिज़ी हो जाते हैं। तो कॉलेज की तरफ से जो ये एक इनिशियल है कि आपका रियूनियन कराया जाए, आपका जो एलुमनाई मीट कराया जाए, तो सब मिलते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। क्या जो आपके जूनियर बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे, जिन्होंने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं? जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि आप कॉलेज में आए हैं, आप अभी-अभी स्कूल से पास आउट हुए हैं, आपका मौज मस्ती करना आपका हक है, लेकिन उसके साथ-साथ ये ना भूलें कि आप कॉलेज में आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, आपका करियर इसी चीज़ से निश्चित होगा। तो मस्ती कीजिए, मौज लीजिए, आप पूरा एन्जॉय कीजिए कॉलेज लाइफ़ को, लेकिन उसके साथ-साथ पढ़ाई आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। कहाँ से ये आइडिया है कि भाई मैं LLB ही करूँ? बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे मैंने शुरू से ही ह्यूमैनिटीज़ ले ली थी। 11th क्लास में मैंने अपनी आर्ट्स ले ली थी और उसके बाद आर्ट्स लेने के बाद मैंने सोचा था कि कौन-सी ऐसी फ़ील्ड होगी जो सबसे ज़्यादा मुझे आगे उन्नति देगी। तो जैसे कि लोग सोचते हैं कि भाई क्या नाम है और क्या प्रोग्राम रखा गया आज आपके कॉलेज में? भाई मेरा नाम गौरव दहिया है सर, और मैं इस कॉलेज में LLB फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारे कॉलेज में जो हमारे सीनियर एलुमनाइज़ हैं, जैसे कि हमारे कुछ एक सीनियर्स जज बने हैं और जो दूसरे एलुमनाइज़ भी हैं जो काम करते हैं, उनको इनवाइट किया गया है। जी। तो पुराने बच्चे भी आए हैं, नए बच्चे भी आए हैं। हाँ क्या जी, जैसे ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है? ये प्रोग्राम हर साल होता है और ये प्रोग्राम होना भी चाहिए आगे आगे इसकी वजह से हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे सीनियर्स हैं जो, जैसे कि अभी ये हमारे एक सीनियर हैं जो जज बने हैं, एक्चुअली 3 बने हैं, तो उनकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में। फर्स्ट ईयर है आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा कॉलेज का? अच्छा कॉलेज है, क्या कहना चाहोगे कॉलेज के बारे में? मेरा फर्स्ट ईयर अभी तो, लेकिन एक्सपीरियंस अभी 1 सेमेस्टर गया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है और सबसे अच्छी चीज़ जो हमारा मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बैचमेट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। लॉ का ही माना जाता है, तो उसी के तरफ मैं अग्रसर हुआ और फिर मेरे सीनियर्स भी थे इस कॉलेज में, जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दी कि हाँ, तुम आओ, ऐसा करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आपने बताया जैसे मेरे सीनियर थे, अब आपके जूनियर भी हैं, जी। तो उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि भाई इस तरीके से आप ये कोर्स करो, आगे ऐसे बढ़ सकते हो आप लोग? जी, बिल्कुल। जो लॉ एक कोर्स है उसमें आने के बाद इंसान कई बारी ये सोचता है कि अब लॉ में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन इसमें आगे क्या किया जाएगा? क्योंकि प्रैक्टिस अगर इंसान करता है, एडवोकेट बन जाता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कॉम्पिटिशन है और वो एक फिक्स्ड इनकम सोर्स नहीं है शुरुआती दौर में। यानी कि आपको एक 6 से 8 साल का जो दौरा है, वो आपको लगेगा, तब आप एक नामी वकील बन पाएँगे। आप उससे पहले थोड़ा ऐसे फिक्स नहीं हो पाएँगे। पर उसके साथ-साथ हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को ये बताते हैं कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, जैसे कि मैं खुद मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरा प्लान है कि मैं PhD करूँ, आगे मैं अपना प्रोफ़ेसर बनूँ और पढ़ाऊँ, तो आपके पास पढ़ाने के ऑप्शंस हैं। आप आर्मी में जैग का एग्ज़ाम होता है, आप जज एडवोकेट जनरल बन सकते हैं, आप जुडिशरी के पेपर दे सकते हैं, आपके पास बहुत ही सारे ऑप्शंस हो जाते हैं लॉ करने का, बस यहाँ तक कि आप पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं।